नमस्कार मित्रों, मैं पंकज। बीपीएससी टीआरई 2 सोशल साइंस के लिए जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके थे। उसमें से आपको 9 प्रश्न सही करने थे और आप देखेंगे पेपर के तुरंत बाद ही आपका ऑफिशियल आंसर की भी आ गया। तो आइए देख लेते हैं किसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप 9 प्रश्नों से अधिक सही करते हैं तभी आप देखेंगे आगे की आपकी जो कॉपी है वो चेक की जाएगी और आपके 120 प्रश्नों पे ही आपकी मेरिट बननी है। तो ये सबसे पहले इन प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो आप देखेंगे इंग्लिश के आपके 8 प्रश्न थे। तो सबसे पहले इंग्लिश को देख लेते हैं। आपसे पूछा है यहाँ पे, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन अस। इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका क्या होगा। तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आप देखेंगे इसमें आपका ए हो जाएगा। तो इसमें आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, दूसरे में आपसे पूछा था कि वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो इसमें आपको भरना था, तो इसमें क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे द हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। तो इसमें आपको बताना था कि इसमें आपका क्या होगा। तो आप देखेंगे इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से अधिक इसमें आपका सही विकल्प होगा। अर्थात इसमें आपका ये तीनों हो जाएगा। तो ये आपका इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न में देखते हैं। चौथों को देख लेते हैं। चौथे में देखेंगे आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फ्रूट। इसमें से आपका कौन सा फल नहीं है आपको वो बताना है। तो इसमें भी आप देखेंगे डी हो जाएगा, एक से अधिक। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे अगले पाँचवें प्रश्न को देखेंगे। पाँचवें में आपसे पूछा है लुक देयर आर इज द वाटर। आपको बताना है कौन आपके पानी में रहता है। तो ये आपका टेडपोल हो जाएगा। इसमें आपका सी सही हो जाएगा पाँचवें में। आइए आगे बढ़ते हैं और छठे में देख लेते हैं। तो ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ दिस हिज। आपको इसमें बताना है कि लीप ईयर किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि मोर देन इज ए मंथ, एक दिन जिसमें बढ़ जाता है उसे लीप ईयर कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही था ऑफिशियल आंसर के हिसाब से। सातवें में देखेंगे सन ऑफ ब्रदर इन कैनो दिस। इसे क्या कहते हैं आपको ये बताना है कि आपके लड़के के जो भाई हैं उसको आप क्या कहेंगे। तो इसमें आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपका ये पहला ही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा ऑफिशियल की के अनुसार। आठवें प्रश्न में देखेंगे फादर सिस्टर कैनो आइस। इसमें आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे ऑफिशियल आंसर की में इसमें से कोई नहीं, अर्थात आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। तो ये 8 ही प्रश्न आपके अंग्रेजी से तो आप यहाँ से मिला लीजिएगा कि आपने इसमें क्या लगाया है और आपके ऑफिशियल की में क्या आया है। उसके 9वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। आपको इसमें बताना है कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, गढ़वाली आती है। तो आपका ऑप्शन सी सही था इसमें। उसमें अगले प्रश्न में 10वें में देखेंगे कनौजी किस उपभाषा की बोली है। आपको बताना है कनौजी किस उपभाषा की बोली है। तो ये आप देखेंगे पश्चिमी जो हिंदी है उसकी बोली है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। आइए ऐसे 11वें प्रश्न को देखते हैं। तो 11वें में देखेंगे आपसे पूछा है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा आपको बताना है। तो तिल का ताड़ बनाना, ये देखते ही आप मार देंगे। तो इसमें आपका ऑफिशियल की में भी ऑप्शन आपका बी सही है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे 12वें प्रश्न में पूछा है आपसे कि तुलसीदास की कवितावली की रचना किस भाषा में की गई है। कवितावली है उसकी रचना किस भाषा में है। तो ये आपकी ब्रज भाषा में है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे आइए आगे बढ़ते हैं। आप 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13वें में देखेंगे आपसे पूछा था राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं आपको बताना है। तो ये आपकी 4 बोलियां आती है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही था। उसके बाद चौथे में देखेंगे खड़ी बोली को आप देखेंगे कृत्रिम बोली किसने कहा, आपको ये बताना है। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा है 14वें प्रश्न में। तो इसमें आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ही सही होगा इसमें। 15वें प्रश्न में देखेंगे पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। सबसे पहले ये नहीं वाले प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। जब तक अच्छे से पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। तो आपको इसमें बताना है। तो ये पूर्वी पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन इसमें आपका ए सही होगा। अगले प्रश्न इसमें देखेंगे दंकिनी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, आपको बताना है 16वें में। तो इसमें आप देखेंगे एक से अधिक नामों से पुकारा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 17वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है। आपको इसमें शुद्ध शब्द बताना है, कौन शुद्ध लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो अंत्याक्षरी लिखा हुआ है पहला, यही आपका शुद्ध है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा।
18वें प्रश्न में नवोढा का संधि विच्छेद आपको बताना है, इसमें कौन सा होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे आइए आगे बढ़ते हैं और 19वें प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आपसे पूछा यहाँ पे कि रिजु, रिजु का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो ये सरल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें आपका सही होगा। उसके बाद 20वें प्रश्न में जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें आपका प्रागैतिहासिक यानी पहला ही ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं और 21वें प्रश्न में देखेंगे पारिस्योतिक किस शब्द का प्रवाची है, आपको ये बताना है, तो इनाम का प्रवाची है, तो इसमें आपका ए ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगले में देखेंगे पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं में आपको बताना है, तो ये अनिल तुषार हो जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पॉकेट मार शब्द का समास कौन सा है, ये आपको बताना है, तो ये तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन आपका बी इसमें हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे में देखेंगे आपसे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बने हैं, तो एक से अधिक वाक्य इसमें आपके शुद्ध हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न को देखेंगे। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया वाक्य में एक है, एक क्या है आपको बताना है, तो आप देखेंगे कि ये आपका एक जो है ये आपका विशेषण है, तो इसलिए आपका इसमें सी सही होगा। उसके बाद 26 प्रश्न, 26 में देखेंगे आपसे पूछा है सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है किस लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप देखेंगे सी में हुआ है एक लड़का बहुत सुंदर लिखता है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा। उसके बाद 27 प्रश्न में भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है, आपको ये बताना है भारत की प्राचीन आर्य भाषा क्या है, तो आप देखेंगे एक से अधिक, ये आपका पाली और संस्कृत दोनों है, तो इसमें आपका एक से अधिक वाला विकल्प सही होगा। उसके बाद आइए ऐसे आगे बढ़ेंगे और 27वें प्रश्न को देखेंगे, 28वें को, तो निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, आपको ये बताना है जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन है, तो आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं वाला ही विकल्प ई सही होगा, क्योंकि ये सभी जातिवाचक संज्ञा आपके नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 29 प्रश्न, 29 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है, आपको बताना था, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी जो मैं में दिया है यही आपका सर्वनाम है, तो ये आपका इसमें ये सही था। उसके बाद अंतिम व 30वें प्रश्न को देखेंगे, तो इसमें आपसे देखेंगे रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या क्या स्वरूप है, तो आप पढ़ते ही इसको लगा देंगे कि वो इच्छा अपनी बता रहा है, इच्छा जता रहा है, तो इसमें इच्छा बोधक क्रिया हो जाएगा, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो लैंग्वेज आपके भाषा के प्रश्न थे, तो यही 30 प्रश्न आपके आए थे। अगर इस 30 प्रश्नों में अगर आप 9 से अधिक सही किए हुए हैं, तो तब आप देखेंगे कि आप भाषा में क्वालिफाई हो गए हैं, और भाषा में क्वालिफाई होने के बाद ही आपकी जनरल स्टडी और जो आपके जो सब्जेक्ट चूज किए हैं वहाँ के आपके प्रश्न चेक होंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आप देखेंगे आसान भी है, आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिए होंगे तब भी आप आसानी से 9 प्रश्नों को सही कर ले जाएंगे बिन पढ़े ही। तो यही भाषा के आपके प्रश्न थे, और अगली वीडियो में जो आपका जो जनरल स्टडी का प्रश्न हुए थे 40, वो भी हम आपको बताएंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।